अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम उवैस मीर है और आज मैं अपने भाई की आईडी से लाइव आ रहा हूँ क्योंकि मेरी आईडी 3 दिन के लिए ब्लॉक हो चुकी है। एक्चुअली आई डोंट नो व्हाई, क्यों हुई है, मगर ड्यू टू सम रीजंस ब्लॉक हो गई है 3 दिन के लिए। तो आगे 3 दिन अब मैं लाइव नहीं आ सकता, तो इसके बाद इंशाल्लाह 3 दिन के बाद दोबारा अगला लाइव सेशन हम स्टार्ट करेंगे फिर। तो आज मेरे साथ स्क्रीन पे जो गेस्ट मौजूद है इनका नाम सारा खुरम है और ये एजुकेशनिस्ट हैं, फेसबुक होस्ट, राइटर, स्पीकर, यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर हैं। तो लिहाजा मैं सारा मैम से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपना तारुफ पेश करवाएं ताकि जो हमारे व्यूवर्स हमें देख रहे हैं वो बेहतर तरीके से जान सकें। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? और थैंक यू हम्म, सो मच कि आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया है। और मैं अपना इंट्रोडक्शन क्या दूँ, आपने ऑलमोस्ट ब्रीफली सब कुछ डिस्क्राइब कर दिया। लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए मैं दे देती हूँ इंट्रोडक्शन के। आई एम अ फेसबुक होस्ट, दिस इज सारा खुर्रम। आई एम अ पाकिस्तानी यूट्यूबर एंड अ मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई एम एन एजुकेशनलिस्ट एंड अ टीचर। तो इसके हवाले से आपको जो क्वेश्चन करना है आप कर सकते तो मैम आप फेसबुक होस्ट भी हैं, तो आप क्या क्या ख्याल आया कि आप अपना भी शो शुरू करें फेसबुक पर? ये शुरू स्टार्ट कहाँ से हुआ आपका? ये आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई फेसबुक शो की? लाइक आपने सोचा कि मैं मुझे भी करना चाहिए, या जो भी आपने स्टार्ट किया हैं। जी, इसके फेसबुक की बारे में जर्नी बताइए। ऐसे स्टार्ट हुई कि हाँ जी, एक्चुअली हुआ ये था कि मुझे ना बचपन से ही आप कह लें कि रीडिंग राइटिंग पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। तो मैं काफ़ी नॉलेज जो है ना जमा करते रहती थी। तो फिर ये हुआ जैसे जैसे मतलब टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो ये फेसबुक वगैरह आए। तो शुरू में आई जॉइंड फेसबुक इन 2009, लाइक आई हैव बीन यूजिंग फेसबुक सिंस 2009। लेकिन हुआ ये कि मुझे इसका एज सच वो यूज़ नहीं पता था जो मैं आज यूज़ कर रही हूँ, मीन्स प्रोडक्टिव वे में। तो व्हेन आई केम टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ द सोशल मीडिया, कि इसका पॉजिटिव यूज़ करके हम कितने तरीक़ों से इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, अपनी एक पहचान बना सकते हैं, अपनी एक नाम बना सकते हैं, तो आई डिसाइडेड कि क्यों ना मैं अपना नॉलेज या जो भी एक्सपीरियंस जो मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा, तो क्यों ना मैं उसे शेयर करूँ। तो मुझे जो है फ़ेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, ये जो मीडियम्स हैं इंटरनेट के, मुझे बहुत अच्छे लगे कि यहाँ हम ईज़िली आके अपनी बात शेयर कर सकते हैं और लोगों से उनके एक्सपीरियंसेस जान सकते हैं। तो इस वजह से मैंने जो है अपने शो का आगाज़ किया था दी सारा खुर्रम शो के नाम से। तो मैं इंटरव्यू ले रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ लिए, ऑलमोस्ट 10 ले चुकी हूँ मैं, जिनमें कनाडा से परवीन पाटिल जो गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, और इसके अलावा मैंने जो है फ़िज़ा काशिफ़ हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं, वो हैं एनएलपी प्रैक्टिशनर हैं, लाइफ कोच हैं। तो मतलब इस तरीके से काफ़ी अच्छे-अच्छे लोगों से मेरी मुलाकात हुई फ़ेसबुक के थ्रू, मैंने उनके इंटरव्यूज़ दिए, कई लोगों को मैंने दिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं ऐसे इम्प्रूव करना चाहती हूँ। तो ये है कि इस तरीके से मैंने स्टार्ट किया था। बस फ़ेसबुक ने फिर एज़ यू नो कि वो फ़ीचर वापस ले लिया है गेस्ट इनवाइट करने का। तो अब दोबारा से स्ट्रीम यार्ड के थ्रू वीकेंड जैसे स्टार्ट, तो मैंने दोबारा शुरू किया है ये। जी। तो मैम आपने अपने शो का नाम दी सारा खुरम शो ही क्यों रखा? कोई और नाम भी तो हो हुँ। सकता था आपके फेसबुक लाइव शो का, तो सारा खुरम शो बिल्कुल। ही क्यों रखा? अच्छा जी। इसका आंसर ये है कि मैं अपनी पहचान अपने नाम से बनाना चाहती हूँ। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल की बात करें, तो उसमें भी जो है मेरे चैनल का नाम मेरे अपने नाम से सारा खुर्रम। पहले मैं बहुत सोचती थी कि मैं क्या नाम रखूँ, कोई यूनिक सा हो, या तो यूनिक सा हो तो वाक़ई यूनिक हो, जो डिफरेंट हो बाकियों से, ठीक है। तो जब मुझे इतना समझ नहीं आया, तो दिस इज़ द वेरी ईज़ीएस्ट वे कि आप अपने नाम से अपनी एक पहचान बनाओ एंड अपने नाम को ब्रांड करो। मीन्स आज अगर हमें इतना नहीं जानते कुछ लोग, लेकिन जब हम इस तरीके से आएँगे, पब्लिक स्पीकिंग करेंगे, लोगों से इंटरैक्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह हमारी पहचान होगी। और चाहते ना चाहते हुए अभी भी थोड़ी बहुत जो हमारे सोशल कैपिटल में जो लोग हैं, या जो लोग जो मैंने ऐड किए हैं प्रोफेशनल अपनी फ्रेंड लिस्ट में,
तो कहीं ना कहीं कुछ लोग अब मुझे जानने लगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिनमें से एक आप थे, आपने मुझे अप्रोच किया, आपने देखा मैं भी ये काम कर रही हूँ, तो ये चीज़ें, तो दैट्स द बेनिफिट। और मैं अपने नाम की अपनी खुद की पहचान बनाना चाहती हूँ, तो ये वजह है। ठीक हो गया। तो अच्छा मैम, आप राइटर भी हैं, तो हम्म। राइटिंग का आपको कहाँ से शौक पड़ा? कितनी बुक्स आप लिख चुकी हम्म। हैं, इसके अच्छा, बारे में बताइए। राइटर, सही सही। राइटर का तो ये है कि मैं आई एम अ बिगिनर, यानी कि राइटिंग जो है मैंने अभी शुरू की है, आप यूँ समझें। और इंशाल्लाह इसी मेरा टारगेट है कि इसी साल के एंड में मैंने अपनी 2 बुक्स को पब्लिश करना है, जिनमें एक तो मेरी जिस पे मैंने थोड़ा काम भी किया इंग्लिश लैंग्वेज की, मैं अपनी एक बुक जो है वो जो है बना रही हूँ, डिज़ाइन कर रही हूँ। और सेकेंडली मैं अपनी ज़िंदगी पे एक बुक लिख रही हूँ। तो इंशाल्लाह यू पीपल विल बी एबल टू नो एट द एंड ऑफ दिस ईयर। तो ये बुक मैंने इंशाल्लाह पब्लिश होंगी, अभी हुई नहीं है एक भी। राइटिंग का शौक जहाँ तक है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे अबू जो है, my father was a biomedical engineer as well as he was a writer, he was a poet as well। उन्हें शायरी का शौक था, तो उन्होंने किताबें लिखी। अच्छा, तो मेरे अबू ने काफ़ी बुक्स लिखी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बट द प्रॉब्लम इज, आप प्रॉब्लम कह लें या आई डोंट नो क्या कहेंगे इसको, कि मेरे अबू ने अपनी बुक्स पब्लिश नहीं करवाई। और रीज़न क्या थी मुझे नहीं पता, बट मेरे अबू ने काफ़ी बुक्स लिखी हैं। एक तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के ऊपर लिखी है, और उसके अलावा उन्होंने द क्लिक करके बुक लिखी है, कि वो उन्हें लिखने का शौक था, तो उनकी वजह से जो है उन्हें देख के, क्योंकि वो उनको मैंने हर वक्त किताबों का मुताला करते हुए या रिसर्च करते हुए, या फिर आप यूं कह लें कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में ही इतने सालों पहले से मैंने, मतलब अपने बचपन में उन्हें इसी तरीके से देखा है। तो ये चीज़ें देखते हुए मेरे अंदर भी शौक था कि मैं लिखूं। और अब चूंकि मेरे अबू अब इस दुनिया में नहीं है, तो इस चीज़ को मुझे आगे लेके चलना है। और वो उन्होंने इतनी बुक्स लिखने के बाद पब्लिश नहीं कराई, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं अपनी ज़िंदगी पे किताब लिख के और मैं उसे पब्लिश कराऊँगी, ताकि मेरे बच्चे जब बाद में उसे देखें तो उन्हें पता हो कि मतलब लाइफ क्या है, कैसे गुजारते हैं, मैंने क्या मैसेजेस दिए हैं, या मैंने क्या अपनी ज़िंदगी से सीखा। तो आई एम इन अ लर्निंग प्रोसेस, तो ये वजह है। तो मेरी अभी राइटिंग जो है अभी पब्लिश नहीं हुई है। ठीक हो गया। अच्छा मैम, आप टीचर भी हैं, तो हम्म। आप मुझे बताइए कि आप कौन से सब्जेक्ट की टीचर हैं और आप कहाँ पर पढ़ाती हैं? अच्छा जी, एक सेकंड में थोड़ा सा कैमरे की पोजीशन सही कर लूं। हाँ, टीचर हाँ मैं हूँ। आप एक मिनट। आप स्कूल में पढ़ाती हैं या कॉलेज में, यूनिवर्सिटी? हाँ, मैंने डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया है। मैंने डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया है इंग्लिश लैंग्वेज, जिनमें अगर आपको पता हो तो बर्लिट्स, डोमिनो, पार्क ब्रिटिश, LCPS, लाइस्टर कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़, और ये इंस्टीट्यूट्स हैं, यूरेका। और लेकिन मैंने वहाँ पढ़ाया नहीं था, क्योंकि वो मेरे घर से दूर था। यानी इंस्टीट्यूट्स का भी एक्सपीरियंस है, फिर स्कूल्स का है। डिफरेंट स्कूल में, जैसे कि एंग्लो ओरिएंटल स्कूल जहाँ से मैंने मैट्रिक किया था, फिर ऑक्सफोर्ड ग्रामर स्कूल हो गया, फिर लास्ट मैंने अपने बच्चों के स्कूल में पढ़ाई थी एज इंग्लिश टीचर, सेकेंडरी टीचर। तो मेरा मेन सब्जेक्ट है इंग्लिश। वैसे मैं हूँ साइंस एंड PhD और इस तरीके के सब्जेक्ट्स भी पढ़ा लेती हूँ, बट माई मेन फोकस इज ऑन इंग्लिश, सो लाइक आई टीच इंग्लिश। ओके। तो हम्म। आपने इंग्लिश सब्जेक्ट क्यों चूज किया अपने लिए? हम्म। बाकी सब्जेक्ट्स क्यों अच्छे नहीं लगते थे, हम्म। या क्या वजह थी कि बाकी सब्जेक्ट्स नहीं आपने चूज किए? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे सब्जेक्ट्स तो बाकी भी बहुत अच्छे लगते हैं, इंटरेस्ट है। इंग्लिश मैंने इसलिए चूज़ किया कि मुझे शौक है, मतलब वक्त के साथ साथ इम्प्रूव करने का, वक्त के साथ साथ न्यू जो चीज़ें आई हैं, कहते हैं ना सबका एक शौक कह लें, पैशन कह लें। तो मेरा एक शौक है, शुरू से मुझे इंग्लिश का थोड़ा सा शौक था, क्योंकि ये एक आप यूँ कह लें इंटरनेशनल लैंग्वेज है। आसानी से पूरी दुनिया में जो लैंग्वेज बोली और समझी जाती है, और जो कम्युनिकेशन का ईजिएस्ट वे है, एक लैंग्वेज है, वो आपकी इंग्लिश कहलाती है। तो इसकी वजह से जो है मैंने इंग्लिश को चूज़ किया। इस पे मैंने थोड़ा सा काम किया, क्योंकि एक वजह थी, मेरे अब्बू, जैसे मैंने आपको जिक्र किया, बायोमेडिकल इंजीनियर थे। तो उन्होंने दुनिया के 6 मुख्तलिफ मुल्कों से अपनी इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग हासिल की थी।
जिसमें इंग्लैंड, जर्मनी, हॉलैंड और स्वीडन, और अभी मुझे बाकी 2 कंट्रीज़ के नेम ज़हन में नहीं आ रहे, बट 6 मुल्कों से, ठीक है। तो फाइनली फिर वो इंग्लैंड में रहते थे, तो तकरीबन 18 से 20 साल उन्होंने इंग्लैंड में आना रहता था। तो उसी वजह से फिर अबू हमें हम सबको, पूरी फैमिली को विजिट वीज़ा पे इंग्लैंड भी ले गए थे। और when I was like 10 years old almost, at that time I went with my father to England। तो उस वक्त की बात मैं आपको बता रही हूँ कि जब मैं 10 साल की थी और इंग्लैंड गई थी अपने अब्बू के साथ, तो वहाँ फिर इत्तेफाक से हमारा एडमिशन भी हो गया, क्योंकि इतने साल से अब्बू वहाँ रहते थे। और तो हम सब सिबलिंग्स का वहाँ एडमिशन हो गया। मेरी फूफी वहाँ रहती थी, उनकी काफ़ी मतलब शादी भी मतलब वहीं हुई थी, उनके बच्चे वहीं हुए, सारे वहाँ के सिटीजन हैं, तो ईजिली हमारा एडमिशन हो टू, ठीक है। तो ये है कि एक मिनट, यहाँ कॉल आ रही है मेरी, कैन आई रिसीव? ओके, नो प्रॉब्लम। एक मिनट, ओके जी। हेलो। हाँ, बात सुनो। तुम्हारी अम्मी की शुगर में आती है 400-500 आती है दवाइयों के बाद। और वैसे कितनी होती है? मतलब 300, 400, 500 के दरमियान होती है। वैसे उनकी क्या कहते हैं 900 चली गई थी लास्ट टाइम, अल्लाह रहम करे, जब आईसीयू में थी। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। आज का हमारा टॉपिक पब्लिक स्पीकिंग है, और हाउ टू बी अ गुड पब्लिक स्पीकर। सो सारा जी, अस्सलाम आप वालेकुम। मैम बता रही थी, आप बताइए। हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो। हाँ जी, आ रही है। ओके जी, ओके जी। मैं कहाँ थी? सॉरी, कॉल आ गई थी। सो आप मुझे बता दें मैं कहाँ थी, मैं वहाँ से कंटिन्यू कर लूँगी। हेलो, जी आर जी। यू देयर? हाँ, हाँ आई जी। एम नॉट एबल टू सी यू, आपकी स्क्रीन पे नहीं आ रहे ना इस वक्त। एनीवेज, हाँ मुझे याद आ गया। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जब हम इंग्लैंड गए थे, तो एट दैट टाइम आई वाज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी, समझ आ जाती थी, बोलना नहीं आता था। तो समटाइम्स जो है मेरी फ्रेंड्स जो है मुझे जेस्चर्स के थ्रू, इशारों के थ्रू समझाती थी, तो मुझे थोड़ा अजीब लगता था। और फिर दैट्स द फैक्ट। तो ये मैं आपको डिस्कस इसलिए कर रही हूँ कि एक आप ऐसी कंट्री में गए जहाँ की लैंग्वेज ही इंग्लिश है, और मुझे वहाँ जाके भी नहीं आती थी। तो फिर मैंने तब से डिसाइड किया था कि मुझे जो है सीखनी है, और मुझे आनी चाहिए, और मुझे नहीं आती, मुझे प्रॉब्लम फेस होती है। तो इस वजह से मैंने इस सब्जेक्ट को कह लें, तो इसे मैंने फोकस किया था। अच्छा मैम, आप मैरिड भी हैं, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपके 3 किड्स हैं, और जी इसके साथ माशाल्लाह। साथ आप एजुकेशनिस्ट भी हैं, यूट्यूबर भी हैं, फेसबुक पर लाइव सेशन भी करती हैं। तो ये सब कुछ आप कैसे मैनेज कर लेती हैं 24 घंटे में? 24 घंटे होते हैं, तो आप सब हाँ कुछ जी। कैसे मैनेज करती हैं? अच्छा, ये सवाल मैं जो भी मेरे इंटरव्यू लेते हैं वो सब पूछते हैं। तो ये है कि मैं ऐसे मैनेज करती हूँ कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि औरों को जिनको इंटरव्यू दिया है कि ये मेरा पैशन है। ऐसा कहते हैं ना, हर किसी का एक अपना शौक होता है। तो आप यूं कह लें कि ये मेरा शौक है, मतलब मेरा शौक ही यही है कि मैं जो हूँ एक नाम बनाऊं, और मेरी एक पहचान हो खुद की। और जब हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अब इतनी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी का इतना ईजीएस्ट वे में यूज़ है, तो क्यों मैं अपनी स्किल्स और नॉलेज शेयर ना करूं। तो यूट्यूब मुझे बेस्ट मीडियम लगता है, फेसबुक, इस वजह से मैं फेसबुक होस्टिंग करती हूँ, यूट्यूब पे चैनल बना लिया। और ना सिर्फ मैं, बल्कि अब मैं अपने बच्चों को, जो कि मेरा बड़ा बेटा 8 साल का है, तो मैं अपने बच्चों को भी इनकरेज कर रही हूँ, और अपने बच्चों को भी ला रही हूँ। और मेरे बच्चे माशाल्लाह रोज आना रात के आप समझें 7:30 बजे या 7 बजे के बाद जो है लाइव करते हैं, शो करते हैं, दी एचएनएस शो के नाम से उन्होंने अपना नाम रखा शो का। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मैं सिर्फ खुद ही नहीं, ये शौक मैंने अपने बच्चों में भी डेवलप किया, और मुझे पता है कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। और मैं इसी वजह से इनकरेज करती हूँ उन लोगों को जो ये काम कर रहे हैं। आई अप्रिशिएट यू एज वेल, यू आर डूइंग वेरी गुड वर्क। और मैं चाहती हूँ कि लोग सोशल मीडिया या इन चीज़ों का पॉजिटिव यूज़ से
अवेयर हों जो अवेयर नहीं है, कि इससे कितना हम घर बैठे फ़ायदा उठा सकते हैं, अपना नाम बना सकते हैं। अब आपको कोई एक्टर एक्ट्रेसेस बनने की या न्यूज़ कास्टर बनने की ज़रूरत नहीं है कि आप जाएं और जाके तभी आपको कोई जानेगा। आप खुद एक सेलिब्रिटी हैं अपने आप में, आप अपनी पहचान बनाएं। बस ये है कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, जो आपका इंटरेस्ट है उसको लेते हुए, कोई भी फैकल्टी हो सकती है, कोई भी इंटरेस्ट हो सकता है, तो उसको लेते हुए आप आगे चलें। और जो है तो ये चीज़ें इस वजह से मैं मैनेज करती हूँ कि मेरा शौक है, और मैं माशाल्लाह बाकी घर के सारे काम करके, अपने बच्चों को खाना दे के, हर चीज़ करके, खाना वाना बना के, मतलब फिर उन्हें बताती हूँ कि बेटा आई हैव टू डू दिस वर्क एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एज वेल, सो प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी एट दैट टाइम। तो डू यू नो राइट नाउ मेरे बच्चे अभी हैं, उनको पता है कि अभी डिस्टर्ब नहीं करना, तो वो अपना खेल रहे हैं। और अगर समटाइम्स ऐसा होता है, बेटी है वो अक्सर आ जाती है मेरी लाइव सेशन में, छोटी है, तो आई मैनेज दीज ऑल, के छोटी है, सबको पता है, इट्स अ नेचुरल थिंग, क्योंकि हम परफेक्ट तो है नहीं। तो ये है कि बेटी के अलावा बाकी बच्चे मुझे डिस्टर्ब नहीं करते इन कामों में, क्योंकि अब उन्हें पता है कि मम्मा ये करती हैं, जब वो हमारा सारा काम कर रही हैं, तो अब उनका भी टाइम है तो उन्हें निकालना है। तो ये मैंने इस तरीके से मैनेज किया हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा मैम, मैं अपने अब टॉपिक की तरफ बढ़ूंगा, बिल्कुल। जो कि हमारा टॉपिक है कि हाउ टू बी अ पब्लिक स्पीकर। तो मुझे बताइए कि पब्लिक स्पीकिंग क्या है, पब्लिक स्पीकिंग क्यों जरूरी है, और हम एक पब्लिक स्पीकर कैसे बन सकते हैं। जी, बहुत अच्छा टॉपिक आपने रखा था, और ये मेरा फेवरेट भी टॉपिक है। तो पब्लिक स्पीकिंग इज़ ऑल अबाउट, आप यूं कह लें, जो अभी मैं या आप कर रहे हैं ये भी पब्लिक स्पीकिंग ही है। इट्स ऑल अबाउट कि आपका इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। पब्लिक स्पीकिंग स्पीकर क्या है कि आप अपनी नॉलेज, आपके पास जो नॉलेज है वो आप शेयर करें लोगों से, और अगर आप अपनी बात सामने वाले शख्स को सही से कन्वे कर सकें और बता दें कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, और उसमें उनका फ़ायदा भी हो, तो दैट इज़ कॉल्ड पब्लिक स्पीकिंग इन माय ओपिनियन एंड दिस पॉइंट ऑफ व्यू। तो बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि हम इन्फ्लुएंसर कैसे बने, हम कंसल्टेंट कैसे बने, हम प्रोफेशनल या पब्लिक स्पीकर कैसे बने। तो उसका एक ही जवाब है कि अगर आपको बनना है ना, तो उसके लिए चीज़ें सबसे ज़रूरी, पहला पॉइंट कि आपके अंदर पैशन होना चाहिए। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि पैशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हर इंसान का अपना अलग शौक होता है। पब्लिक स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर या इन्फ्लुएंसर वो लोग बनते हैं जिनको इस काम का इंटरेस्ट है। तो एक तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, पैशन, जो आप दिल से करते हैं ना, जो काम, वो अलग ही नज़र आता है, और जो फिर आप लोगों के कहने पे करते हैं तो वो फ़ायदा नहीं होता। तो अगर आप खुद बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं अपने लाइफ में, और पब्लिक स्पीकिंग लोगों का फ़ायदा, इंसानियत का फ़ायदा देना चाहते हैं, तो आपने आपके अंदर पैशन होना चाहिए। सेकेंडली, आपके पास जो है दूसरी चीज़, कॉन्फिडेंस। अब वो कॉन्फिडेंस, हाउ टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस कैसे आए या कैसे बूस्ट करें, वो बिल्कुल एक अलग टॉपिक है। कभी हुआ तो इंशाल्लाह इस पे भी बात करेंगे। पब्लिक कैसे फेस करनी है, कैमरा कैसे फेस करना है, कैसे हेजिटेशन खत्म करनी है, और ये सारी चीज़ें नेचुरल है, ये सबको होती हैं, लेकिन कैसे ऐसे फेस करना है और कैसे आगे बढ़ना है, तो ये अलग टॉपिक है बिल्कुल। लेकिन सेकंड पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस फॉर बीइंग अ पब्लिक स्पीकर, आई एम जस्ट टेलिंग यू। और थर्ड वन आपका आ गया कि आपने जो भी बात पहुंचानी है ना, तो आपके पास मीन्स आपने कोई टॉपिक चूज किया है, लेट सपोज आपने कोई साइंस या टेक्नोलॉजी या वायरस या कोरोना वायरस अभी चल रहा है, आपने उसके बारे में कोई अवेयरनेस देनी है, तो सबसे पहले आपको खुद मालूम हो कि व्हाट इट इज ऑल अबाउट, ये है क्या, और अभी क्या सिचुएशन चल रही है। मीन्स आपके पास खुद जब प्रॉपर नॉलेज होगी, तो फिर आप कन्वे करें तो सामने वाले शख्स का भी फायदा हो, लोगों का फायदा हो, इंसानियत का फायदा हो। तो सबसे पहले आपका पब्लिक स्पीकर के लिए पैशन होना चाहिए, सेकेंडली कॉन्फिडेंस, और तीसरा आपके पास जो है नॉलेज होनी चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड जो आपने पहुंचाना है। और नॉलेज के लिए आपने रिसर्च करनी है, रिसर्च करें। बहुत इजी मीडियम्स हैं आपके पास, गूगल है, सर्च इंजन पे जाएं, यूट्यूब है, आपने अपने टॉपिक को सर्च किया, पूरा एक अपना स्क्रिप्ट बनाए, लिखें, उस पर सर्च करें, और फिर आपने उसको शेयर करना है। तो ये जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और पॉइंट ऑफ व्यू है रिगार्डिंग पब्लिक स्पीकिंग। अच्छा मैम, क्या एक आम इंसान पब्लिक स्पीकर बन सकता है। अच्छा मैम, क्या एक आम इंसान पब्लिक स्पीकर बन सकता है। जी बिल्कुल। आपके सामने सॉर्ट ऑफ मैं मिसाल हूँ, आप मिसाल है, आप अभी जो कर रहे हैं वो आपका जो
आपकी जो इंटेंशन है वो फ़ायदा पहुँचाना है। जैसे मैंने आपका पोस्ट देखा, उसमें पूरी डिटेल लिखी हुई थी, और जो लिखी थी और जो आप कोशिश करें, मीन्स वी नीड टू पुट सम एफर्ट, एंड इफ वी आर जस्ट पुटिंग सम एफर्ट, और आपका मकसद भी, आपकी नीयत टाइम निकाल के आ रहे हैं और अच्छी बातें शेयर करें, तो आम इंसान, हर बंदा बन सकता है। अब तो कोई एक्सक्यूज भी नहीं है कि हम कैसे बने, क्या करें। आपके पास यूट्यूब है, रोजाना अपनी कोई एक अच्छी, अपने सब्जेक्ट, अपने टॉपिक, अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड आपने एक कोई वीडियो बना लेनी है, चाहे वो 2 मिनट्स मोटिवेशनल वीडियो बना लें, चाहे वो 1 मिनट की वीडियो बनाए। आपने रोज एक वीडियो अपलोड कर देनी है अपने चैनल पे, अपनी पहचान बनाए। अब बहुत आसानियाँ हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हम किस तरीके से यूज़ करें इंटरनेट को और किस तरीके से हम फ़ायदा उठाएं। तो मैं भी इसीलिए आती हूँ, और मैं भी एक आम इंसान हूँ, और ये है कि जो मुझे जानते हैं तो ऑब्वियसली मेरी एफर्ट की वजह से जानते हैं, और जो नहीं जानते तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है जान जाएंगे, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि दुनिया और लोग मुझे जाने, और उसके लिए इंसान को कोशिश करनी पड़ती है। जी। अच्छा मैम, मेरे ख्याल में पब्लिक स्पीकर के लिए कम्युनिकेशन स्किल होना ज़रूरी है, तो कम्युनिकेशन स्किल हम कैसे सीख सकते हैं, और ये कम्युनिकेशन स्किल है क्या? कम्युनिकेशन, हाँ, ओके। कम्युनिकेशन स्किल्स तो आप यूं कह लें कि बहुत ही, ये भी जैसे कॉन्फिडेंस है एक अलग टॉपिक, कॉन्फिडेंस की भी काफ़ी काइंड्स हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया, फिर सेल्फ स्टीम आ गई, ये अलग अलग चीज़ें, ब्रांचेस हो गई, काइंड्स हो गई। ऐसे कम्युनिकेशन को लेके बहुत डिफरेंट है, मतलब बिजनेस कम्युनिकेशन अलग है आपकी, नॉर्मल कम्युनिकेशन अलग है, फैमिली कम्युनिकेशन अलग है। तो कम्युनिकेशन के तो बहुत सारे, मतलब आप कह लें ब्रांचेस हैं, काइंड्स हैं, लेकिन जो पब्लिक स्पीकर बनने के लिए जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, तो सबसे पहले अगर आपका शौक है, जैसे पहले कहा ना, आपको आपको आपका शौक, इंटरेस्ट है कि आप अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करें, तो वक्त के साथ आप सीखते हैं, वक्त के साथ आप इम्प्रूव करते हैं। ये मैं गारंटी दे सकती हूँ, मैं उनकी गारंटी दे सकती हूँ जो कि ये शौक रखते हैं। क्योंकि अगर आज मैं अपनी वीडियोस देखती हूँ और प्रीवियस देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं वक्त के साथ थोड़ा थोड़ा, बेशक कतरा कतरा दरिया बनता है, थोड़ा थोड़ा ही सही, बट आई इम्प्रूव एंड आई वांट टू इम्प्रूव, एंड आई नो आई हैव टू इम्प्रूव डे बाय डे, because every day which we have, इट्स अनदर चांस, मीन्स हमें हर रोज एक नया चांस मिलता है जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। इट्स ऑल अप टू अस कि हम अपनी जिंदगी को किस नजरिए से देखते हैं। तो अगर तो आप में ये जज्बा है कि आपने वक्त के साथ रोजाना हर लम्हा खुद को पहले से बेहतर करना है, मीन्स यू नीड टू इम्प्रूव योर सेल्फ, और आपने रोजाना अपने आप को प्रीवियस कल से बेहतर आज बनाना है। और अगर ये हम स्ट्रैटेजी अपनाएं, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं, आपके रिलेशंस, आपकी हर चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी और बहुत फ़ायदा होगा। तो ये शौक पे है, मैंने कहा। तो कम्युनिकेशन आप खुद शौक में खुद आप रिसर्च करते हो, ऑब्वियसली जैसे आप पब्लिक स्पीकर ऐसे तो नहीं बन सकते, आपने टॉपिक है, आप सर्च करो, तो आप किताबों करेंगे, आप जो है रिसर्च करेंगे। जब आप नॉलेज में, मुताले में मसरूफ होंगे, तो ऑटोमेटिकली, चाहे ना चाहे, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है इम्प्रूव होने लगेंगी, और आपको खुद ही में बेहतरी नजर आएगी। जी। ओके। अच्छा मैम, आपके ख्याल में एक अच्छे पब्लिक स्पीकर में कौन सी 4 खूबियाँ लाजमी होनी चाहिए? एक अच्छे पब्लिक स्पीकर में सबसे मेन जो खूबी है वो होनी चाहिए क्लैरिटी, क्लैरिटी ऑफ द थॉट। मींस के आपने जो कहना है ना, वो आपको क्लियर हो, मींस क्लीन एंड क्लियर हो कि आपने क्या बात करनी है, किस टॉपिक पे बात करनी है, क्या समझाना है। तो क्लैरिटी होगी ना, तो आप अपने दिल की बात पहुंचा सकेंगे। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट के लिए आप मुताला करते हो, जैसे मैंने आपको बताया, किताबें पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं। लेट सपोज आपको कोई एक टॉपिक दे दे और आप दिल से उसे नहीं कर रहे, आपका शौक नहीं है, लेकिन वो नहीं होता, स्कूल कॉलेजेस में आपको प्रेजेंटेशन मिलती हैं, और समटाइम्स ऐसा होता है कि टीचर दे देते हैं और आपका शौक नहीं होता, बिकॉज समटाइम्स हम कैमरा शाय होते हैं, या समटाइम्स ऐसा होता है कि हम नहीं करना चाह रहे होते और टीचर को हम मना नहीं कर सकते, इसलिए आ जाते हैं। तो एक वो भी स्पीच होती है, वो भी आप पब्लिक फेस कर रहे हो। एक वो, और एक वो चीज़ जो एक बंदा दिल से कर रहा है। तो clarity of the thought is the most important thing in my opinion, for being a good
पब्लिक स्पीकर, ये एक क्वालिटी है। दूसरी पैशन और एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस जैसे जैसे आप करते रहेंगे तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा, और फिर जो है आपने सर्च वाइसली, आपने जो भी टॉपिक है उसे वाइसली सर्च करें। ऐसा नहीं है कि आपने पहले रिसोर्सेज और सोर्स देख लें कि कौन सी जो भी टॉपिक है वो कहाँ किस अंदाज में कहाँ कैसे बयान किया और आपने कैसे डिलीवर करना है। तो ये क्वालिटीज आप में होनी चाहिए कि आपको पता हो। ओके। अच्छा मैम, जी आपका कोई लास्ट मैसेज है हमारे जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं उनके लिए? जी बिल्कुल, मैसेज मैं ये देना चाहूँगी कि अपनी जो ज़िंदगी है प्लीज़ उसको ज़ाया मत करें। और ज़ाया मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप की जो ज़िंदगी है ना वो बहुत बड़ी एक नेमत है। हर इंसान, हमारी जो सोच है ना, थॉट मेक्स लाइफ। आप ये बात लिख लें कि जो हमारी सोच है वो हमें बनाती है। हम हमारी सोच एक मकनातीस की तरह है, मैग्नेट की तरह है। अगर हम अच्छा सोचेंगे बुरे हालात में भी, तो ऑटोमेटिकली बुरे हालात में भी अच्छी चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हो। आपकी सोच में जो है एक मैग्नेटिज्म है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो लॉ ऑफ लव भी है। और ये एक बहुत बड़ी कहानी है। इस पे मैं बुक भी रेकमेंड करूँगी। मैं किताबें मुताला कर रही हूँ और मैं काफ़ी चीज़ें सीख रही हूँ। तो आई रियलाइज्ड कि जो हम सोचते हैं वो और ऑब्वियसली अट्रैक्ट होता है। आप देख लें, बुरे हालात में भी आप शुक्रगुज़ारी करेंगे और उन चीज़ों की शुक्रगुज़ारी करेंगे जो कि आपके पास नेमतें ऑलरेडी मौजूद हैं, तो आपके साथ अच्छा होने लग जाएगा। और अच्छे से अच्छे हाल में भी, अच्छे से अच्छे हाल में भी अगर आपको शुक्रगुज़ारी तो दूर की बात, आप अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करना दूर की बात, हर वक़्त आप अच्छे बेहतरीन हाल में भी कि आपके सबसे पहले 2 कान, आँखें, नाक, मुँह, हाथ-पाँव सब सलामत है, उसके बावजूद यही सबसे बड़ी नेमतें हैं। उसके बावजूद आप नाशुक्री कर रहे हैं और जो है जो ब्लेसिंग्स ऑलरेडी हैं उसको काउंट नहीं कर रहे, तो आपके पास जो है ना वो भी आपसे ले लिया जाएगा। तो मेरा मैसेज ये है कि प्लीज़ अपनी ज़िंदगी को नेगेटिविटी और इन चीज़ों से दूर रखें। जितना हो सके अपने आप के ऊपर वक़्त दें, अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करें। और टाइम इन्वेस्ट ऐसे करें कि मुसलमान हैं हम तो ऑब्वियसली कुरान पढ़ें, कुरान का जो है उसको समझें, उस पे अमल करें, ये तो ऑब्वियसली सबको पता है। इसके अलावा जो किताबें होती हैं उसको भी पढ़ें, ये मैं रेकमेंड करूँगी। और इससे बहुत फ़र्क आता है, आप अच्छी अच्छी सोबत में बैठें, ये मेरा मैसेज है। जैसा आपका सोशल कैपिटल होगा ना तो आप वैसे ही होंगे। मैंने जैसे आपको बताया थॉट मेक लाइफ, तो जिस सोहबत में आप बैठेंगे तो आप अनकॉन्शियसली उसी तरीके के हो जाएँगे। अगर आप अच्छे लोगों में बैठेंगे तो आप अच्छे होंगे, और अगर आप बुरे लोगों में बैठने लगें तो बेशक आप अच्छे क्यों ना हो, अनटिल और अनलेस कि आप बहुत मेंटली स्ट्रांग नहीं है, तो फिर आप में भी कहीं न कहीं वो बुरी आदत आ सकती हैं। ओके मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे ऐसे लाइव सेशन में ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपका भी क्या, आपने मुझे बुलाया। आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड आई एम रियली ग्लैड कि हमारे मुल्क के नौजवान जो हैं, माशाल्लाह 19 साल के हैं, आपने लिखा। एंड हमें आप जैसे नौजवानों की ज़रूरत है। तो यू आर डूइंग ग्रेट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। अ, थैंक यू सो जैसा कि मच। मैंने आपको सबको शुरू में कहा कि 3 दिनों के लिए मेरी आईडी ब्लॉक हो चुकी है, तो इंशाल्लाह 3 दिनों के बाद आपके सामने दोबारा हाजिर होऊंगा एक न्यू गेस्ट के साथ और एक न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अल्लाह